हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार मांझी। आप देख रहे हैं गया बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हमारे साथ बात करने के लिए है नंदलाल मांझी जी, जो हम सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ है और उसमें कांग्रेस का बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीत हुआ है, तो इसी के लेकर के हम बात करने के लिए आए हुए हैं इंजीनियर नंदलाल मांझी जी के पास। सर, जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जो जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस का कर्नाटक में जो विजय हुआ है, सर्वप्रथम सभी लोगों को हम बधाई देते हैं। और कर्नाटक का विजय एक तरह से इशारा करता है कि देश की राजनीति में किस विचारधारा को लोग लेकर चलेंगे। और कर्नाटक एक विकसित राज्य हम कह सकते हैं, उसको पढ़े लिखे लोगों का राज्य है वो। और जिस तरह से केंद्र सरकार हरकत कर रही है, भाजपा सरकार के लोग हरकत कर रहे हैं, इनसे देश ऊब चुका है। और उसी कड़ी में, बदलाव की कड़ी में कर्नाटक एक उदाहरण है। और कहीं न कहीं यह देश की राजनीति को दिशा और दशा दोनों तय करती है। कहीं न कहीं यह चुनाव जो है वो दिखाता है कि कहीं न कहीं राज्य में भाजपा का जो है से स्थिति गंभीर है। और उनका जो विचारधारा है कहीं न कहीं बहुसंख्यकों को लेकर चलने का, कहीं न कहीं के एक तरह से राज्य में हिंसा को बढ़ावा दे करके, और कहीं न कहीं उन सब चीज़ों पर गाय गोबर में उलझाकर लोगों को रखना चाहती है। और विकास के मुख्य धारा से काफ़ी कोसों दूर है। इन सब चीज़ों की हार है। और हम बिहार में भी 2024 में जिस तरह से कर्नाटक से सफाया हुआ है, उसी तरह से बिहार में भी सफाया होगा, यह तय सर, है। आप बहुसंख्यक की बात किए, तो सर, प्रधानमंत्री मोदी जी सभी बहुसंख्यकों को 5 किलो अनाज दिए, कोविड के समय में उनके अकाउंट में पैसा दिए। क्या ये गरीबों के प्रति संवेदना नहीं है सर? आप तो इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जैसे अपने घर के पैसा को जनता के बीच में गए। जनता का पैसा है, जनता के बीच में गया। इसके पूर्व भी सरकारें जो थी वो भी कर रही थी, चाहे केंद्र की सरकार जिनकी भी हो, तो बहुत पहले भी तो हुई है। आप इस तरह से इन सब चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मोदी जी रहते तब हुआ, मोदी जी नहीं रहते तो क्या हो जाता। सर, ये सब कोविड के समय में भी देखा बेसिक। गया था कि गरीबों के बहुत माननीय मोदी जी मदद किए थे। गरीबों के प्रति उनका जो सोच है, गरीबों के आगे बढ़ाने का सोच है, कोविड के समय में भी उन्होंने हर गरीबों के साथ रहे हैं। तो क्या लगता है, मोदी जी ये गरीबों के प्रति नहीं सोचे उनका? जैसे कोविड कोविड में वो साथ दिए, इसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार उनका था तो उन्होंने मदद किया। अगर कांग्रेस की सरकार भी रहती तो वो भी बढ़ चढ़ करके भाग लेती, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, वो जो अच्छे काम किए हैं उसके लिए बधाई देते हैं। लेकिन और उसके साथ साथ कई ऐसे कार्य है जिसकी एक तरह से तुलना नहीं की जा सकती। तो कहीं ना कहीं है सर, वहां पर ये एक मुद्दा और चला था कर्नाटक में, बजरंग बली को लेकर के। बजरंग दल के लोग, कांग्रेस के द्वारा कहा गया था कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। तो क्या एक बजरंग बली जो हिंदुओं को भगवान माने जाते हैं, उनके प्रति ऐसा भाषा का प्रयोग करना या ऐसा पाबंदी लगाने के बाद कहना, ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, हम सर्वप्रथम किसी भी धर्म हो, किसी भी धर्म के देवता हो, देवी हो, खास करके हिंदू धर्म हो, हम उसको अवहेलना नहीं करना चाहते। लेकिन उनके नाम पर अलग अलग संघ संगठन बना करके और एक तरह से देश में उत्पात मचाना, ये गलत है। और हम तो कहते हैं बजरंग दल के साथ साथ आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। और आरएसएस आज देश में क्या कर रही है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक तरह से जो विभेद पैदा कर रही है दो दो संप्रदायों के बीच में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो हम तो कहेंगे साथ साथ कि कांग्रेस अगर इस मुद्दे पर जीती है तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों की एक तरह से स्वतः मांग है। और उस मांग को कांग्रेस की सरकार, कर्नाटक की सरकार तत्काल रूप से, अविलंब रूप से पूरा करे। और वहाँ बजरंग दल के सदस्यों को पूरी तरीके से जो है सो बजरंग दल के लोगों पर जो संगठन है उस पर बैन लगना चाहिए। सर, वहाँ के जनता लोग के क्या कहना चाहिएगा कांग्रेस के प्रचंड जीत पर? हम तो सर्वप्रथम वहाँ के वैचारिक सोच को एक तरह से सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं।
और इस तरह का सोच है, कहीं न कहीं बहुमत से उनको मिला है और कांग्रेस की सरकार अच्छे तरीके से वहाँ काम करेगी, मुझे पूरा उम्मीद है। ये थे हमारे साथ इंजीनियर नंदलाल मांझी जी,